अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना वो है जी सोलोमन आइलैंड्स। ये छोटे छोटे जजीरों पर मबनी एक मुल्क है जो कि ओशियाना में है। इसके आसपास तवालू है, ऑस्ट्रेलिया है, और समझ लें कि ये पानियों में बहते हुए जजीरों का नाम सोलोमन आइलैंड है। और यहाँ पे तकरीबन कोई 8 लाख के आसपास आबादी है और 28-29 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा होनी आ रहा है। इसका जो है वो कैपिटल है। तो ज़्यादा जो असर रसूख यहाँ पे तवालू और ऑस्ट्रेलिया का है। न्यूजीलैंड भी इसके आसपास ही लगता है। खैर, किस्सा मुस्लिम ये कि अब बात करते हैं जिसके वीज़ा की। इसकी एम्बेसी तो है नहीं पाकिस्तान में। अब ये जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, आपने इस पर करना है क्लिक। आपने इस लिंक पे करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो इमिग्रेशन की तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो मैंने इस लिंक को ओपन किया हुआ है, मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। ये देखें, ये इसका लिंक मैंने ओपन किया हुआ है। इस पे देखें, ये वीज़ाज़ पे जब आप आएंगे ना तो वो आपसे पूछेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, बल्कि आपको बताएगा कि आपने कैसे कैसे जाना है और वीज़ा की डिटेल्स क्या क्या हैं। ये देखें, ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है और शॉर्ट टर्म वीज़ा कितने देर का होता है, 3 माह से 12 माह तक का होता है। और बिज़नेस वीज़ा कितने दिन का होता है, कितने महीने का होता है। विजिटर वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली या कोई मेंबर हो तो वो आपको बुला सकता है। इसके अलावा वहाँ पे ख़ुद भी जा सकते हैं। आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। दोस्तों, इसका तरीक़ेकार ये है कि इसी लिंक पे आपने यहाँ पे ईमेल है, उसी मैसेज पे आपने अपनी ईमेल करनी होती है। दोस्तों, प्रोसेस ये है कि आपने यहाँ पे ईमेल करनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए। आपने बताना होता है जी मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, इतना मेरे पास फ़ंड है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरा प्लान है और इतने दिन के लिए मैं आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी जाए। फिर वो आपके ईमेल के रिप्लाई में आपको कहते हैं जी ठीक है, आप ये अपना फॉर्म फिल करें, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें। आपने करना ये होता है कि यहाँ पे एक फ़ॉर्म है जो कि आपको इसी लिंक पे मिलेगा, जिसका मैंने ऊपर इसी लिंक पे मिलेगा जो कि मैंने अभी ऊपर आपको पॉइंट आउट किया था। आपने वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। वही आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, पता, ये सारी चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। तो इसके साथ आपका वैलिड पासपोर्ट, उसकी स्कैन कॉपी, इसके अलावा आपकी तस्वीरें, इसके अलावा आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री, इसके अलावा आपकी 15-20 लाख की फ़ाइनल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और प्लस आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, साथ में आप कोविड का सर्टिफिकेट लगा दें, इंश्योरेंस वगैरह लगा दें अगर आपके पास पड़ी है, और बिज़नेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दें कि उनको पता लगे कि भाई ये मालदार असामी। टूरिस्ट वीज़ा के लिए कोई इतना ख़ास कोई सख्ती नहीं है। बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है। तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को फिर ईमेल करना है और आप ऑनलाइन ही $80 वहाँ पे फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद 3 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा ईमेल कर दिया जाएगा। ये है जी पूरा इसका प्रोसेस। कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा बंदा आपको वीज़ा लेके नहीं दे सकता। इसी तरह आपने यहाँ पे ईमेल करनी है। अगर आपको रिप्लाई आ गया तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। अगर नहीं रिप्लाई आया तो समझ लें कि आपको वो वीज़ा नहीं देना चाहते। तो इस सिलसिले में 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि फॉर्म आपने सही फिल करना है। तीसरी बात ये कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वहाँ पे अपलोड करने हैं, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और साथ वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे उस पॉइंट की भी, उस होटल की भी होटल बुकिंग को ज़रूर साथ में अटैच करना है। बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली हैं ही। तो ये है दोस्तों आज का कंट्री सोलोमन आइलैंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री के साथ, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और फिर मैं अगेन कहूँगा, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लायर हूँ, ना ही मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि भैया वहाँ पे जाओ, ना इंसिस्ट करता हूँ कि आप वहाँ पे जाओ। मेरा काम है आपको ट्रू गाइड करना। तमाम डिसीजन आपने खुद ने लेने हो। तो इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।